हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेश अफेयर्स हिंदी में। दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ एक नई अपडेट लेकर। दोस्तों अब भारत जल्द ही डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा खासा रुतबा बनाने वाला है अपना। दोस्तों डीआरडीओ के जो चेयरमैन हैं सतीश रेड्डी, उन्होंने हाल ही में कहा है कि भारत आने वाले 4-5 सालों के अंदर एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। हालांकि इसके लिए जो रक्षा के जो उपकरण हैं जैसे गोला बारूद हैं और लड़ाकू विमान हैं, तो ये सारी चीजें हम जब तक इनको खुद अपने घर में नहीं बनाएंगे तब तक हम विश्व महाशक्ति नहीं बन सकते। उन्होंने इस बात पर खासकर जोर दिया है कि इन सभी चीजों का निर्माण अगर हम खुद करेंगे तो हम तभी इस दिशा में बेहतर हो सकते हैं। डीआरडीओ के चेयरमैन ने यह भी कहा है कि हमने यानी कि डीआरडीओ ने और सरकार ने मिलकर एक प्रस्ताव रखा है जिसमें डिफेंस उपकरण को बनाने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारे जो भी परियोजना है यानी कि जो भी प्रोजेक्ट होते हैं हम उनको बनाने के लिए नई नई कंपनियों को आमंत्रित करेंगे, यानी कि एक टेंडर निकालेंगे और जिसमें जो कंपनी अच्छा काम करेगी, बढ़िया काम करेगी, हम उसी से अपने हथियार और जो उपकरण बनवाना है उसी से बनवाएंगे। और इस कैटेगरी में मिसाइल जैसी महत्वपूर्ण उपकरण को भी रखा गया है। यानी कि सीधे तौर पर कहें तो इसमें अब प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो भी डिफेंस सेक्टर में काम कर सकेंगी। और इससे अगर फायदे की बात करें दोस्तों तो इससे फायदा यह होगा कि जो काम की क्वालिटी है वो अच्छी होगी और उसमें जो रेट कई बार हम ज्यादा पैसे देकर काम करवा लेते थे और काम भी उतना अच्छा नहीं हो पाता था, लेकिन यहाँ पर वो चीज देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि काम भी अच्छा होगा और जो उसको सस्ते में करके देगा तो सरकार या डीआरडीओ जो भी काम कराएंगे उसको सस्ते रेट देकर कराएंगे और काम की क्वालिटी भी चेक करके सारा काम कराएंगे। जिससे दोस्तों फायदा ये होगा कि जो भी रक्षा उपकरण है वो अपने देश में ही बनेंगे और इससे हमारे देश की जो निर्भरता दूसरे देशों पर होती थी अब तक के, जो दूसरे देशों से हमको अपने रक्षा उपकरण मंगाने पड़ते थे, तो अब ये जो रक्षा उपकरण है अब हम स्वदेश में अपने ही देश में बनाएंगे और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और इनके रेट भी कम होंगे। और जहां तक बात सरकार की है तो सरकार भी यही चाहती है कि हम चीजें बाहर से ना खरीद के अपने ही देश में बनाएं, तो उससे अपने देश को भी फायदा है और अपने देश के लोगों को भी उसका फायदा मिलता है। दोस्तों डीआरडीओ के चेयरमैन ने यह भी कहा है दोस्तों कि अब सरकार ने कहा है कि अब हम अपनी आकाश जो मिसाइल है हमारी उनका निर्यात भी कर सकेंगे, यानी कि और देशों में अपनी आकाश मिसाइल को बेच सकते हैं। और इससे ये होगा कि हमारे देश के हथियार जो बाहर के देश लेंगे उससे हमारे हथियारों का पूरी दुनिया में इम्पैक्ट होगा और हमारे जो हथियार हैं उनकी सारे देशों में ये चर्चा होगी कि ये इंडिया का हथियार है और हमारे यहाँ के हथियार बेस्ट क्वालिटी के होते हैं और अच्छे खासे कम रेट पर मिलते हैं। तो इसलिए दुनिया में हमारे जो हथियार हैं उनका एक अलग इम्पैक्ट जाएगा। डीआरडीओ के चेयरमैन का ये भी मानना है कि असलियत में हम तभी सुपर पावर बन सकते हैं तब जब हम अपने रक्षा उपकरणों का डिजाइन, विकास और उत्पादन खुद ही करेंगे, तभी हमारा देश सुपर पावर बन सकता है। हालांकि अभी तक पूरी दुनिया में हमारा देश भारत सबसे ज्यादा हथियारों को खरीदता है, लेकिन अब सरकार धीरे धीरे इस पर काम कर रही है और अपनी निर्भरता को कम कर रही है, अपने घरेलू रक्षा निर्माण को बढ़ावा दे रही है। हाल ही में भारत सरकार ने अपने घरेलू रक्षा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है और ये लड़ाकू विमान HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां मिलकर बनाएंगी भारत के अंदर ही। इन लड़ाकू विमानों को बनाने का जो काम है वो मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया जाएगा। इस पूरी डील का जो बजट सरकार ने रखा है वो है 48,000 करोड़ रुपए और ये लड़ाकू विमान भारत के अंदर मेक इन इंडिया अभियान के तहत बनाए जाएंगे। तो दोस्तों यही थी आप आज की अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।